खुतबे का एक टुकड़ा पढ़ना चाह रहा हूं, मूड बनता। 12-13 रजब की दरमियानी रात थी, जुम्मा और हफ्ते की दरमियानी शब थी, 30 आमुल फील थी। हाथियों वाले साल के पूरे 30 साल बाद बेदिल के दिल की अम्मा ने दिल दिल में सोचा, संजीवो जीवो बा। बेदिल के दिल की अम्मा ने दिल दिल में सोचा, मुझे काबे में जाना चाहिए या काबे को घर बुलाना चाहिए। बोली 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 मेरे लाल, बोली मेरे लाल। जी मीर साहब, जी जीवो, मातमी जीवन सरकार ने। बेदिल के दिल की अम्मा ने दिल दिल में सोचा, मुझे काबे में जाना चाहिए या काबे को घर बुलाना चाहिए। मेरी शहजादी सोच रही थी, या ऊपर से आवाज आई, अली की अम्मा अगर आपका दिल है तो हमारा घर अभी आया ही चाहता है। कोई तो उस उर्दू को भी डाल दे, मैं किथे जाऊं। अगर आपका दिल है तो हमारा घर अभी आया ही चाहता है, और अगर आप जहमत करें और हमारे घर तक तशरीफ ले जाएं तो 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो हमारे घर की इज्जत में इजाफा हो जाएगा, दूसरे ये कि कयामत तक कानून बन जाएगा, जब अली की अम्मा आ सकती है तो किसी की अम्मा क्यों नहीं आ सकती। काजी बड़े हाथ दी खैर हो, तेरिया नस्लें ही जीवन आना, तेरिया नस्लें ही जीवन, इन्हें पुत्रा भी खैर हो। मैंने देखना बिशारत, जी जी जी, जब अली की अम्मा आ सकती है, ना ना मैंने देखना है, जब अली की अम्मा आ सकती है तो किसी की अम्मा क्यों नहीं आ सकती। तो मेरी शहजादी घर से चली। हाय क्या करूं, समझा समझा के थक गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं, दोनों घरों से लड़ लड़ के बूढ़ा हो गया हूं मैं। किताब का जमाना ही खत्म हो गया। मौलवी ने कहा जी बेचैनी से टहलना शुरू कर दिया अली की माँ ने। जब औरत माँ बनने वाली होती है तो बेचैन होती है। ला हौलन वला कुव्वतन इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलियुल वलियुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतु बिला फज़ल। कलिमा पढ़ के 32 साल के मुताले की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेली हवेली है आले मोहम्मद की, जिसमें माँ को भी उस वक्त पता चलता है जब वो माँ बन जाती है। जीवो जीवो, और मैं सदके जाऊं, किस जन्नत में ले आया मुझे नवीद शाह, तू किस जन्नत में ले आया मुझे, कहां खड़ा कर दिया मुझे। ना 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 ना, दुनिया को समझाने के लिए जब तेरे अस्करी मौला ने अपनी फूफी हकीमा खातून सलामुल्लाह अलैहा से कहा, अम्मा आज रात कयाम फरमाए, अल्लाह की आखिरी हुज्जत का ज़हूर होने वाला है। अम्मा आज रात कयाम फरमा रहे, अल्लाह की आखिरी हुज्जत का ज़हूर होने वाला है। दुनिया को समझाने के लिए मेरी शहजादी ने कहा, किसी कनीज में मां बनने के आसार तो नहीं, और बेटा जी आप कह रहे हैं अल्लाह की आखिरी हुज्जत का ज़हूर होने वाला है। बादशाह इमकान अस्करी मौला ने, आखिरी शहनशाह के बाबा ने, इज्जतदार ताकतवर बादशाह ने, ताकत और कुव्वत वाले हुस्न ने मां की तरफ देखेगा, मां आसार की क्या जरूरत है, हर एक के आंगन में हवैदा नहीं होता, कुरान उतरता तो है, पैदा नहीं। जी 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 जी, शाबाश शाबाश शाबाश। हर एक के आंगन में हवादा नहीं होता। मुझे रिजवी साहब दिखाई दिए थे, रास्ता दे दो उन्हें, रास्ता दे दो, दरूद पढ़ दो मिलके बुलंद आवाज से। रिजवी साहब भी पढ़ेंगे, मुसाहिब नाराज ना, नहीं मुसाहिब उन्होंने पढ़ना चाहिए था। माहौल वेखो, मौसम वेखो, आखिर तो जनाजा है, उन्होंने मुसाहिब पढ़ना चाहिए था। अच्छा जी आओ जी, बिस्मिल्लाह, आओ दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज। हमने आपका बड़ा इंतजार किया, कुछ ताखीर आपके आने में हो गई, हम बड़ी देर बैठे। अच्छा ठीक है, फिर तो मैं माजरत कहूँगा आपसे। उन्होंने मैं आ गया सो तो मेंबर से आ गया सो, मैं फिर मैं माफ़ी चाहता, फिर वो की हो सकता। हाँ चलो, मौला खैर करन। गाजी इस तरह दिन बिरादर मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब, आप सबकी पसंदीदा शख्सियत,
पसंदीदा शख्सियत होने के लिए यही काफ़ी होता है कि एक बंदा एक इलाका में कितना पढ़ रहा है। जब वो इस इलाके के हर इश्तिहार की जीनत है तो फिर ये तयशुदा बात है कि आप उन्हें शौक़ से सुनते हैं। मौला उन्हें नज़र बद से महफूज रखे। मैं जितना मुमकिन है उतना समेटता हूँ। मेरी शहजादी घर से चली 12-13 जब की दरमियानी रात को बैतुल्ला के करीब पहुंची। दीवार को देखा, दर को देखा, ताले को देखा, फिर आसमान की तरफ देखेगा ये कोई बात तो नहीं ना, मेहमान को बुला के कोई घर का दरवाजा भी बंद करता। मेहमान को बुला के कोई घर का दरवाजा भी बंद करता है, ये कोई बात तो ना हुई ना। ऊपर से आवाज़ नहीं, अली की अम्मा मसला ये है ही नहीं, बात ये है ही नहीं। ये घर भी तेरा है, ये दीवारें भी तेरी हैं, ये दर भी तेरा है, बस छोटी सी एक बात है, तेरे पास इल्म का दर है, मेरे पास काबे का दर है। दर में दर लगता नहीं, दर जरा दीवार में लगते हुए अच्छा लगता है। दर जरा दीवार में लगते हुए अच्छा लगता है। दीवार के करीब आई, दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई। बहुत शुक्रगुजार रहांगा उस बंदे का जन समझ आ गई तो बोल पे कुछ हट गई, कुछ फट गई। अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। शाबाश शाबाश, तुहाडे पुत्र जीवन, तुहाडियां नस्लां जीवन। हाँ इंज सोया करो, इंज पढ़िया करो। कुछ हट गई, कुछ फट गई। मेरी शहजादी ससुराली जागीर में दाखिल हो गई। जी लाला जी, जुग जुग जी। मेरी शहजादी ससुराली जागीर में दाखिल हो गई। एक यजीद बिन कानब अरब का एक इत्र फरोश ताजिर है, दो उसके नौकर, वो वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने काबे की दीवार को हटते देखा, अली की अम्मा को अंदर जाते देखा। उन्होंने अरब के समाज में ऐलान कर दिया, हमने एक बीवी को बैतुल्ला में यूं जाते देखा है जैसे कोई मालकिन अपनी जागीर में जाती है। अब कोई मानने को तैयार हुई, वो तीनों बेचारे कह कह के थक गए, किसी ने तीनों की बात नहीं मानी। चलो जरा जल्दी है, मुझे भी आपको भी। वो मस्कीन कह कह के थक गए, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। सारा समाज सरकार अबू तालिब के पास चला गया। अबू तालिब जरा काबे की ताले की चाबी चाहिए। फरमाया ले जाओ, ताला खुलेगा नहीं। जी मैं तो राजी इस तरह देनी। फरमाया ले जाओ, ताला खुलेगा नहीं। अब अजीब बात है, चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता। अरब के माशरे में जितने लोग ताला शाला काटने छाटने का काम करते थे, लोहार शुहार, उनको बुलाया गया, जी ताला काट दे, लोहार मौजूद है, ताला कटता नहीं। अरब के समाज में हस्बी नस्बी खानदानी कुछ लोग चोरी का शगल फरमाते थे। मतलब उन्हें जहमत दी गई, अब चाबी मौजूद है, ताला नहीं खुलता, लोहार मौजूद है, ताला नहीं कटता, चोर मौजूद है, ताला नहीं जोड़ता। बड़े शाह कुरानी कसम दसी मेरा कोई कसूर है, मेरा की जुर्म है? मेरे कोई बंदा दसे, हाँ गुलाम बास भाई कुछ पूछ रहा है तो मैं हाजिर हूं। मेरा इसमें क्या कसूर है? एक नबी था जिसका नाम यूसुफ था, उसकी किस्मत खतरे में थी, ना कोई खोलने वाला, ना कोई तोड़ने वाला, ना कोई काटने वाला। नबी बढ़ता गया, ताला खुलता गया, नबी बढ़ता गया, ताला खुलता गया, नबी बढ़ता गया। ये गुलाम हुसैन कुदरत के अपना मिजाज है, कभी मासूम की इज्जत बचानी हो 7 खुल जाते हैं, कभी मनवानी हो 1 नहीं खुलता। मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मेरा तो कोई कसूर नहीं। कभी मासूम की इज्जत बचानी हो 7 खुल जाते हैं, कभी मनवानी हो 1 नहीं खुलता। 3 दिन कयाम किया है अली की अम्मा ने, मैंने देखना 3 दिन कयाम किया अली की अम्मा ने, वो भी तौहीद की जरूरत के पेश नजर। हाँ, ये पखियाले से लेके नजफ तक की जमानत है। अरबी लैंग्वेज में बैत कहती उस घर को है जिसमें कम से कम 3 दिन रहा जाए। ग्रामर की रूह से जिस घर में 3 रातें न गुजारी गई हो उसे अरब बैत नहीं मानते।
चूंकि अल्लाह ने इस घर के तारुफ में कहना था इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास, चूंकि अल्लाह ने इसे बैत कहना था इसलिए अपनी जरूरत से नहीं, तौहीद की जरूरत से 3 रातें ठहरी है ताकि ये घर बैत हो जाए। समझ रहे आप मेरी गुजारिश, ताकि ये घर बैत हो जाए। 3 दिन ठहरने के बाद मेरी शहजादी चली है वापस, ना दर से गई है ना दर से आई है। कतअन गलत है अगर कोई कहे कि दर खुला है मेरी शहजादी बाहर आई, ना, गई भी दीवार से आई भी दीवार से। भाई जाते हुए तो देखने वाले ही कोई नहीं, मजा तो आते हुए था। राणा केडी मजेदार गल सी, भाई जाते हुए तो देखने वाले भी शरत कोई नहीं, मजा तो आते हुए था। नाए जफ यमन बथा मक्का मदीना अड़ोस पड़ोस करीब करीब इर्द गिर्द की इतनी मखलूक बैतुल्लाह के दरवाजे पे जमा हो गई कि बिहार अनवार में अल्लामा मजलिस रहमा जैसी शख्सियत को लिखना पड़ गया। तारीख अरब में 2 बड़े इज्तिमा हुए, एक 16 रजब 30 आमुल फील बैतुल्लाह के दरवाजे पे, दूसरा 18 जिलहज गदीर के मैदान में। आगे अल्लामा लिखते हैं ये दोनों इज्तिमा अली के सदके में है, पहला दीदार अली के लिए, दूसरा इकरार अली। पहला दीदार अली के लिए। राणा कुरान सो मैलमा के दरमियान खलोता है, उस तूते कसम को नहीं, मैं बावजूद मैं रिजवी साहब नाल इतना ही प्यार करदा जितना मैं अपने नुसरत नाल करदा सा, इस तूते कसम को नहीं। बस मैं बैठा भी मैं नहीं सी अंदाजा जी आ गए सन, तो मैं कहता वो पढ़ लो, बस मैं नतीजे ते आ गया। मेरे तो रिजल्ट सुन लो तो मिंबर में उन्होंने हवाले पे करदा। बात समझ आ रही है? पहला दीदार अली के लिए, दूसरा इकरार अली के लिए। अली की अम्मा अली को सीने लगा के चल पड़ी, चली ही दीवार की तरफ है, जानती थी मैं अली की अम्मा हूं, मेरे रास्ते में दीवारें नहीं आती। ये तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं उर्दू पढ़ाना आया या सुनाना आया, तो एक काम अपना पालो एक काम मेरे को ले लो। जानती थी मैं अली की अम्मा हूं, मेरे रास्ते में दीवारें नहीं आती। दीवार फिर से हटी, अली की अम्मा ने बाहर खल्क खुदा को देखा, अली को देखा, अपने आप को देखा, मजमा देखा, अली देखा, अपना आप देखा, अपने आप पे नाज आया कि मैं किसकी अम्मा हूं। अली की अम्मा ने सीने से लगाए हुए अली को हाथों पे उठा लिया। ये मुकद्दर है अली का, काबे से लेके गदीर तक। तुहाडी क्या बात है भैया, तुहाडी क्या बात है? आपके क्या कहने भाईजान? ये नसीब है अली का, काबे से लेके गदीर तक। अली ऊंचा, पहले ही अली है फिर ऊंचा, पहले ही अली है फिर ऊंचा। मेरी शहजादी ने दोनों हाथों पे बुलंद किया अली को। पता नहीं मैं कितना पढ़ गया, बिशारत दिन समझ होगी, 3 मिनट तक पढ़ी गई होगा कम अज कम। मेरा 30 मिनट का पड़ा हुआ तराजू के एक बाग में रख के ये जुमला तोलना जरूर, भले बोलना नहीं। दोनों हाथों पे बेटे को उठा के अली की अम्मा ने बुलंद आवाज से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इच्छा 14 की कसम में जहाज जाने ते मालिक जाने। जिनी देर बंदे गल समझणगे नहीं, इन्नी देर तक सरदार में ना बोलणगे नहीं, मैं उस टोके पढ़ने ही नहीं। और मुसलमानों, ड्राइंग रूम में नहीं बैठा, गाड़ी में नहीं बैठा, राणा नकी के घर में नहीं छुपा हुआ, इमाम कॉलोनी किसी घर में नहीं बैठा हुआ, मिंबर पे खड़ा हुआ। सीधी पल रही है तुम्हारे नजस कलम ने, सदियों से जिस अबू तालिब को काफिर लिखा है उसकी जोजा नज़ुल कुरान से 12 साल पहले कह रही है बिस्मिल्लाह। जी शाह जी मैंने देखना जी मीर साहब, नज़ूल कुरान से 12 साल पहले तुसी जी वो अली की अम्मा कह रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशरन्नास इन्नल्लाह फज़्ज़लनी अला जमीइ खल्क़िही वख्तारनी मिनल मुख्तारात मिम्मन मज़ा मिन क़ब्ली वक़द इख्तारल्लाहु आसियत बिन्त मुज़ाहिमा व इन्नहा बज़तिल्लाहु सिर्रन फ़ी मौज़िन ला युहिब्बु इल्ला इस्तिरारा व मरियम बिन्त इमरान इख्तारहल्लाहु व यस्सर अलैहा विलादत ईसा फहज़्ज़तिल जिज़अल याबिसा मिन अन्नख़लति फ़ी फ़ुलात मिन अल-अर्ज़ हत्ता तुसाक़ित अलैहा रुतबन जनिया व इन्नी वलदतु फ़ी बैतिहिल अतीक़ व बक़ीतु फ़ीहि सलासत अय्याम व अकलु मिन सिमारिल जन्नति व औरातिहा व अर्ज़ाक़िहा फलम्मा अरदतु अन उख़्रजा व वुल्दी अला यदैया फहतफ फी हातिफुन या फातिमा सम्मीहि अलियन फअनल आला।
कितने हवाले दरकार है कब्र की रात तक, शिया सुन्नी दोनों घरों के हवाले न दूं, सारी जिंदगी मिंबर बनाने देना। बर्दाश्त करो तो 2 मुसद्दस पढ़ लूं। अली की मां फरमाती है, दुनिया वालों सुनो, सारी मखलूक पे आप खालिक ने दी है फजीलत मुझे। भाईजान, फज़लनी अला जमीय खल्क़िही, फज़लनी अला जमीय खल्क़िही, सारी मखलूक पे आप खालिक ने दी है फजीलत मुझे। दहर में है बहुत मोहतरम बीबियां, सबसे बढ़कर अता की है आजमत मुझे। फरमाती आसिया को चुना था पर उससे बड़ा रब ने बख्शा है ज़ौक़े इबादत मुझे। उसने फिरौन के घर में की बंदगी, हक ने काबा में दी है इजाजत। तेरी खैर हो बदरा वाले हो। जी 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 सही। उसने फिरौन को घर में नौमी जीना, तो उसने फिरौन के घर में की बंदगी, हक ने काबा में दी है इजाजत मुझे। अली की मां फरमाती उसने छुप छुप के डर डर के सजदे किए। ना पसंदीदा घर था वो यज़दान का, मुतमईन पुरसुकून मैंने की बंदगी, हद ये है अपना आंगन है रहमान का। खत्म हो गई बात, मिंबर भाई को दे रहा हूं। अली की मां फरमाती अल्लाह ने आसिया को भी चुना, मुझे भी चुना, फर्क मैंने बता दिया है। अल्लाह ने एक और बीवी को चुना, फर्क सुनो। उसके एक घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हे में उसको हटाया गया। अपने बेयाब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर अपने बेयाब गुलशन में बैठी थी मैं, अपने बेऐब गुलशन में बैठी थी मैं, अलमैन के दरमियान खलोता, 14 को हाजिर मानता हूँ, 14 को नाजिर मानता हूँ, 14 सुन रहे हैं, 14 देख रहे हैं, इससे बड़ी कसम है कोई नहीं। जश्न पड़ा मैंने करबला में, अल्लामा इजाज काज़मी किबला अल्लाह मकामहू नव्वर अल्लाह मरकज़हू मेरे सामने मौजूद थे। मलिक जाफर तैयार साहब हयात है, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, वो उस जश्न में मौजूद थे। कम से कम 400-500 इंडियन पाकिस्तानी इमामे वाले उलमा थे। करबला हुसैन बादशाह के हरम में ये जुमला पढ़ा मैंने, मिसरा पढ़ा मैंने, पूरी दुनिया के उलमा तुम्हारे बेटे को दाद दे रहे थे, दाद नहीं दुआ चाहिए। अली की मां फरमाती उसके एक घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हे में उसको हटाया गया। अपने बेयाब गुलशन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरी खातिर ये पर्दा लगाया। जीवो जी दवार साहब, वो खजूरों के साए में मादर बनी, वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरी खातिर इन मना कर। वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरी खातिर ये पर्दा लगाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला। मेरा मरियम से मनसब बढ़ाया गया। अली की मां फरमाती वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर। अली की मां फरमाती उसके बेटे ने रोना शुरू किया। उसने आसमान की तरफ देखा, देख के कहा मेरे अल्लाह मैं बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम क्या करूं। फनज़ला जिब्राइल नाज़िल हुआ। उसने मरियम को अल्लाह का सलाम दिया, सलाम के बाद पैगाम दिया। अल्लाह फरमा रहे बेटे को खजूरें खिला। मरियम ने कहा खजूर का मौसम ही नहीं, 25 दिसंबर थी। मरियम ने कहा खजूर का मौसम ही नहीं। जिब्राइल ने कहा तू कोई आम मस्तूर है, जा दरख्त को हाथ लगा। मरियम ने हाथ लगाया, दरख्त हरा हो गया, अब क्या करूं। शाखें हिला, शाखें हिलाई, अब क्या करूं। दो खजूरें चुन, खजूरें चुनी, अब क्या करूं। अपने मुकद्दस दहन में डाल, दहन में डाली, अब क्या करूं। अपने लुआब दहन से नरम कर, नरम की, अब क्या करूं। अपने दांतों से बारीक कर, बारीक की, अब क्या करूं। बेटे के मुंह पे मुंह रख के एक खुद खा, एक इसे खिला। अली की मां खजूरें हिलाती तो गिरते समर। उसका बेटा भी वो तमर खाता रहा। 3 दिन में तो अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से। अब आपके